Hello learners, I'm here with a new cue card, and the statement for the cue card is talk about a TV show you like to watch. Cues are: what is the program about? When do you watch it? Who do you watch it with? Why do you like to watch it? Answer is, well, I would love to begin by saying that television remains as an important source of amusement for its users as a constant to watch children's programs, TV drama, factual and fantasy based content that can be simply categorized into either scripted or unscripted format. वह यहाँ पे मैं ये बताते हुए शुरू करना चाहती हूँ कि टेलीविज़न रिमेन्स एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट मतलब एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, तो टेलीविज़न को एक ऐसे सोर्स की तरह यूज़ किया जा रहा है जो कि एंटरटेनमेंट के लिए है, दूसरे लोगों के लिए जो स्पेक्टेटर्स हैं। तो इसको एज अ कॉन्स्टॉन भी हम बोल सकते हैं। टेलीविज़न को ऐसे यूज़ किया जा रहा है कि कॉन्स्टॉन है टू वॉच चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स, क्योंकि उस टेलीविज़न में बहुत सारे चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स है, टेलीकास्ट हो रहे हैं। टीवी ड्रामा है जो लोग डेली सोप्स वगैरह पसंद करते हैं। फैक्चुअल एंड फैंटेसी बेस्ड कंटेंट भी हमें मिल रहा है टेलीविज़न के थ्रू। फैंटेसी बेस्ड है जो कि जिसे लोग ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं, जो काल्पनिक होता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, रियलिटी भी हमें पता चलती है टेलीविज़न के थ्रू, इसलिए उसे कॉर्नस्टोन बोला गया है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। दैट कैन बी सिंपली कैटेगराइज्ड इनटू इधर स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड फॉर्मेट, जिसको ये जो सारा जो कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ, प्रोग्राम्स है, ब्रॉडकास्ट है, डिफरेंट डिफरेंट, या तो ये स्क्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं या फिर अनस्क्रिप्टेड लिख के, या फिर उसको बिना लिखे ही जो रियलिटी शोज वगैरह जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अनस्क्रिप्टेड होते हैं। तो ऐसे कंटेंट हमें टेलीविज़न के थ्रू मिल रहे हैं, इसलिए इसको अम्यूज़मेंट सोर्स बोला गया है एंटरटेनमेंट के लिए। In a broader sense, I would say that the diversity of entertainment forms has expanded during this period. अगर बहुत बड़े लेवल पे बात की जाए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डाइवर्सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर्म्स हैज़ एक्सपैंडेड, क्योंकि आजकल जो एंटरटेनमेंट में डाइवर्सिटी है, लोग मनोरंजन चाहते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है, वो एक्सपैंड हो चुकी है। लोग इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं टेलीविज़न के थ्रू, तो काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं। एंड देयर हैव बीन सब्सटेंशियल इंक्रीजेज इन द इंटरैक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अमंग मीडिया कंज्यूमर्स। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ चुकी है एंटरटेनमेंट में, तो साथ साथ में ये भी बहुत कुछ सब्सटेंशियल इंक्रीजेज इन द इंटरैक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऐसा फॉर्म होता है जिसमें लोग जो कंटेंट क्रिएटर है, एज अ कंटेंट क्रिएटर वो काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी है, लोगों के लिए एडुकेट हैं, लोग उसे इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अल्टीमेटली काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। सब्सटेंशियल इंक्रीजेस मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है अमंग मीडिया कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं, स्पेक्टेटर्स हैं। Being a mellophile, I really wish to notify that I am fond of watching musical shows on television. And Indian Idol, I found, is one of the most adapted music contests from the pop idol format. तो यहाँ पे being a mellophile वो होते हैं जो जिन्हें म्यूज़िक पसंद होता है, गाने सुनना या फिर गाने सिंगिंग करना, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं, तो उनको उसको मेलोफाइल कहा जा सकता है। तो मैं तो खुद को यही कंसिडर करती हूँ, क्योंकि मुझे टीवी पे तो बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन मैं इस तरह का कंटेंट प्रेफर करती हूँ जो म्यूज़िक से रिलेटेड हो। तो म्यूज़िकल शोज़ देखना, वॉच करना मुझे काफ़ी पसंद है। और मुझे लगता है कि इंडियन आइडल, मैंने क्योंकि मैं म्यूज़िकल शोज़ फॉलो करती हूँ, तो मुझे इंडियन आइडल ही एक ऐसा शोज़, बहुत सारे म्यूज़िकल शोज़ हैं, उनमें से, उन कॉन्टेस्ट्स में से इंडियन आइडल ही मुझे सबसे बेस्ट लगता है फ्रॉम द पॉप आइडल फॉर्मेट। क्योंकि पॉप आइडल फॉर्मेट ऐसा होता है जिसमें गाने, हर तरह के गाने या म्यूज़िक प्रेफर करते हैं, लोगों को मौका मिलता है गाने का। इट स्टार्टेड एयरिंग इन इंडिया ऑन सोनी एंटरटेनमेंट इन द ईयर ऑफ 2004। तो इंडियन आइडल की बात हो रही है 2004 से। मुझे लगता है कि जो सोनी एंटरटेनमेंट एक चैनल है टेलीविज़न पे, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम 2004
में ये स्टार्ट हुआ था। इंडियन आइडल हैज़ रिटर्न फॉर इट्स 13th सीजन विच टेलीकास्ट एट 9 AM ऑन एवरी वीकेंड। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी ये क्योंकि 2004 से स्टार्ट हुआ था सोनी एंटरटेनमेंट पे ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, अभी ये 13th सीजन वापस आ चुका है जो कि सोनी एंटरटेनमेंट पे चैनल पे ही टेलीकास्ट होता है रात को 9 बजे। तो एवरी वीकेंड, क्योंकि हर सैटरडे और संडे को रात को 9 बजे लोग देखना पसंद करते हैं। तो अभी 13th सीजन भी दोबारा स्टार्ट हो गया है, where judges Neha Kakkar and Himesh Reshamya talk about how the platform is a boon for stand-up artist। हर सीजन में अलग अलग जजेस रहे हैं। इस बार नेहा कक्कर जो कि प्लेबैक सिंगर है, हिमेश रेशमिया रिनाउंड पर्सनालिटी है बॉलीवुड की, तो उन्होंने ये इस शो के बारे में बताया है कि आर्टिस्ट के लिए जो भी आने वाले हैं कमिंग आर्टिस्ट है उनके लिए कैसे पूरा जो सेटअप है, प्लेटफॉर्म है, वो रेडी है। इज़ अ बून, बून मतलब काफ़ी रेडी है, काफ़ी तैयारियां की हुई हैं उन्होंने इस शो को और ज़्यादा इम्प्रेसिव करने के लिए। तो जजेस ने काफ़ी कुछ शेयर किया है। Truth to be told, this Hindi language version is a part of series where singers who impressed the judges in the initial rounds are called by judges to give audition for the theatre round। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस रियलिटी शो में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज वर्जन शो है, इसमें इसकी सीरीज चल रही है, वहाँ पे सिंगर्स को बुलाया जाता है जिनमें टैलेंट होता है, जो इम्प्रेस करते हैं जजेस को इनिशियल राउंड में। सबसे पहला राउंड होता है कि अपनी सिंगिंग के थ्रू उन्हें इम्प्रेस किया जाए। तो करते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, इम्प्रेस करते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है। फर्दर जो प्रोसीजर होता है, जजेस उनको कॉल करते हैं, थिएटर राउंड के लिए बुलाते हैं, फिर दोबारा से ऑडिशन लिया जाता है। Among the 32 contestants, top 15 are handpicked to proceed further in the show, which really fascinates the spectators। तो फैसिनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अलग अलग राउंड्स हैं। इनिशियल राउंड में सिंगर्स को मौका दिया जाता है जजेस को इम्प्रेस करने के लिए, उसके बाद जजेस उनको थिएटर राउंड के लिए बुलाते हैं, जिसमें से 32 कंटेस्टेंट्स में से टॉप 15 ऐसे होते हैं जिनको हैंड पिक किया जाता है या फिर शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है ताकि वो शो में फर्दर प्रोसीड कर सके। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है सारे आर्टिस्ट के लिए शो में परफॉर्म करना। तो जब थिएटर राउंड के लिए बुलाया जाता है ऑडिशन में, तो 32 कंटेस्टेंट्स में से 15 लोगों को ही मौका मिलता है आगे आने का। तो काफ़ी फैसिनेटिंग है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर इट्स सक्सेस इज इट्स अप्रोच। तो सबसे बड़ा रीज़न तो इसकी सफलता का ऑब्वियसली इसकी अप्रोच है। 13th सीजन चल रहा है तो इसलिए काफ़ी सक्सेसफुल है शो। While the earlier music reality shows were more focused on following traditional norms of singing, इसलिए भी ये काफ़ी सक्सेस रहा है शो, क्योंकि जो पहले म्यूज़िकल शो होते थे, रियलिटी शोज़ होते थे, उसमें ज़्यादातर ट्रेडिशनल नॉर्म्स या फॉक्स वगैरह फॉक सॉन्ग्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। दिस शो हैज़ अडेप्टेड द चेंजिंग टाइम्स एंड मेड इट एसेंशियल फॉर अ सिंगर टू नॉट ओनली सिंग वेल बट ऑल्सो परफॉर्म एडमायरेबली। तो यहाँ पे सिंगर्स को मौका दिया जा रहा है, जैसे क्योंकि टाइम बदल चुका है तो उसके हिसाब से ये शो लोगों को मौका दे रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं मौका दे रहा है कि आप अच्छा गाओ बट ऑल्सो परफॉर्म एडमायरेबली। इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं, प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा सेट किया गया है, तो लोग काफ़ी अच्छे से एडमायरेबली परफॉर्म कर रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट आई मस्ट ऐड इन द लास्ट, दिस शो engrossed me to boost my hidden talent of singing to perform anywhere I want। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे भी लगता है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ या फिर सिंगिंग का शौक है। मुझे लगता है कि दिस शो एनग्रॉस्ड मी टू बूस्ट माई हिडन टैलेंट। मुझे लगता है कि जो मेरा हिडन टैलेंट है वो मैं एनग्रॉस कर पा रही हूँ, खुद को एनकरेज कर पा रही हूँ इस शो के थ्रू, कि शायद मुझे भी कभी मौका मिलेगा या फिर मैं किसी भी जगह पे जाके मैं गा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है। तो इस शो की वजह से काफ़ी encouragement मुझे मिलती है। So thank you student, this was the cue card, talk about a TV show that you like to watch।